नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे हिंदी परिवार में आप सभी का। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि गत वर्ष हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस बढ़ाती जा रही हैं और आमदनी बढ़ नहीं रही है। तो आम जो स्टूडेंट है, जो गांव परिवार में से आता है, उसके घर की आमदनी ही 10,000 है और वो कैसे 20-22 हज़ार रुपये कैसे बढ़ सकता है। ये बात कॉलेजेस को सोचनी चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप और फ्रीशिप हर किसी को नहीं मिल पाता है। बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि स्कॉलरशिप और फ्रीशिप का फॉर्म कब आया, क्योंकि उनके उनके फ़ोन पर डायरेक्ट तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है कि ये स्कॉलरशिप या फ्रीशिप का फॉर्म आ गया तो आप भर दीजिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं उनका इनके पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट बहुत पुराना हो जाता है तो वो नहीं भर पाते हैं, क्योंकि इसके इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो प्रीवियस ईयर का होना चाहिए। ठीक है। और एक और जान, इसमें पहले आपको पता कब चलेगा, ये इनका जो डेट होती है स्कॉलरशिप और फ्रीशिप की लगभग जनवरी फरवरी में होती है। ये जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आता है और आप कॉलेजेस आपके कॉलेज का ग्रुप होगा, व्हाट्सअप ग्रुप, तो आपको उसमें ये जानकारी मिल जाएगी। आपके सीआर जो हैं उनको ये जानकारी हो जाती है और आपको वो जानकारी उपलब्ध करा देंगे। तो मतलब आपको स्कूल कॉलेज को सॉरी स्कूल नहीं कॉलेज का ग्रुप जो आपका बना हुआ है उसमें ये नोटिफिकेशन आएगा, जो आपकी पूरी जानकारी इसमें आएगी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये बता देता हूँ। पहले बताता हूँ फ्री शिप के बारे में जो कॉलेजेस देता है। इसमें लगभग अब की बार मैंने 6,000 रुपये का इसमें लाभ उठाया है, और ऐसा नहीं है कि इसमें सभी को 6,000 मिले हैं, नहीं। इनकम के हिसाब से सभी को इनकम के हिसाब से ही मिले हैं। किसी को 4,000 भी मिला है तो किसी को 3,000 भी मिला है, किसी को 6,000 भी मिला है तो किसी को 6100 भी मिला है। उसके हिसाब से इसमें बटे हुए हैं कैटेगरियाँ। तो फ्री शिप के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी कॉलेज आईडी होनी चाहिए। लगभग दोनों के लिए सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉलेज आईडी चाहिए आपको। फिर इनकम सर्टिफिकेट, आईटीआर फिल्ड फॉर द प्रीवियस ईयर, आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट के बाद आपका प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, ना कि 2-3 साल पुराना होना चाहिए। उसके बाद आपकी मार्कशीट होनी चाहिए जो आपने पिछला एग्ज़ाम दिया है, यानी जो आपने अब भर रहे हो आप, तो उससे बाद में जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसकी मार्कशीट चाहिए, उसको अपलोड करना है। फिर रिसिप्ट चाहिए जो आपने फ़ीस भरी है कॉलेज की। उसके बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट, अगर आपके माता पिता के साथ यानी आपके माता पिता किसी कारणवश गुजर गए हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो। एक कैंसिल चेक वो आपको लगाना है, कैंसिल चेक, ठीक। और या आप लगा सकते हो बैंक पासबुक की चेक बुक, वो भी हो सकता है, वो भी लग जाता है, वो ही मैंने लगाया था। उसके बाद एनी सपोर्टिव अगर डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो जो आपका सपोर्ट करे, आपको दिखाए कि हाँ ये स्टूडेंट यानी एलिजिबल है, इसके लिए ये चीज़ मिलनी चाहिए। और सेकंड, अब आते हैं स्कॉलरशिप पर। स्कॉलरशिप में क्या होता है कि स्कॉलरशिप में आपका पूरा फीस भी माफ़ हो सकती है, और 100 से 110 स्टूडेंट की इसमें पूरी माफ़ हो जाती है, तो आपका भी उसमें नाम आ सकता है। तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप एलिजिबल हो गए। सबसे पहले तो आपको इनकम सर्टिफिकेट दोनों में ही मैंडेटरी है, ज़रूरत है लगाने की। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका 1 लाख से नीचे होगा, 1 लाख से अगर नीचे होगा तो आपके चांसेस हैं कि आपकी पूरी फ़ीस भी माफ़ हो जाए और आपको ज़्यादा लाभ मिले, है ना। और ऐसा नहीं है इसमें SC ST OBC जनरल बहुत कम चलता है, नहीं। इसमें आपका इनकम के हिसाब से होता है कि आपकी इनकम कितनी है आपके पिताजी की। अगर 1 लाख से कम है तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपकी पूरी फ़ीस भी माफ़ हो सकती है। फ्री शिप में अलग है, ये स्कॉलरशिप का बता रहा हूँ। और पिछली परीक्षा की मार्कशीट चाहिए इसमें भी, स्कॉलरशिप में भी। सेकंड डॉक्यूमेंट एक इनकम सर्टिफिकेट हो गया और पिछली मार्कशीट जो आपने एग्ज़ाम दिया है। माता पिता उपचार, अगर आपके माता पिता अगर चिकित्सा कहीं ले रहे हैं, यानी उनका उपचार कहीं से चल रहा है, इलाज कहीं से चल रहा है,
तो आप उनका भी सर्टिफिकेट लगा सकते हो कि ये परेशानी और आ रही है हमारे पास। अगर आपके माता पिता की मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश, तो आप डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हो उनका। कॉलेज पहचान पत्र यानी आईडी, कॉलेज आईडी लगानी है। फिर अगर आपकी किसी शिक्षक को लगता है कि मान लो कि यानी मेरे को, अगर मेरे अध्यापक हैं उनको लगता है कि हाँ बंसी को मिलना चाहिए, तो वो एक सिफारिश सर्टिफिकेट भी आपको बना के दे सकते हैं। आप उसको अपलोड करेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा। हाँ जी। उसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद आप इन चीज़ों को अपलोड कर दें। फ्री सिप के लिए आवेदन करने के लिए भी यही चीज़ें थी और यही इसमें है। एक बैंक पासबुक चाहिए या आपको चेक, उसमें कैल्शियम चेक आप उसमें अपलोड कर सकते हो। शुल्क रसीद यानी आपके कॉलेज की फ़ीस रिसिप्ट वो उसमें अपलोड करनी है। अन्य कोई अगर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी आप डाल सकते हो कि आपको और ज़्यादा उसका लाभ मिले। इनकम सर्टिफिकेट आपका सही होना चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप पकड़े जाते हो तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जिनको ज़रूरत भी नहीं होती वो भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और इनका लाभ वो प्राप्त कर लेते हैं। और ये ध्यान देने की बात है, इसमें यह भी लिखा होता है कृपया ध्यान से, केवल आवेदन जमा करने से छात्र सहायता की गारंटी नहीं है इसमें कि आपने डॉक्यूमेंट वो आपने फॉर्म भर दिया तो आपको मिलेगा ही, वो आपको एलिजिबल के हिसाब से है, ये खुद इसमें लिखा रहता है फॉर्म में। और भी अगर तुम और भी इसकी जानकारी आएगी, जैसे ही इसका स्कॉलरशिप के लिए या उसके लिए फ्री शिप के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उस पर ज़रूर तभी उस पर वीडियो बनाऊँगा। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इतना तो बनता है यार, है ना। और ये जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए भी मैं उसकी भी वीडियो इसी में अपलोड कर दूँगा। आगे की जानकारी के लिए जैसे स्कॉलरशिप और फ्री शिप का फॉर्म आएगा तो मैं उस पर तभी वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए इसको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।